लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बात महिला शिक्षा की जब भी आती है तो हमारे जहन में सावित्रीबाई फुले या फिर फातिमा शेख का नाम सामने आता है। ऐसे में एक बार फिर इन दोनों की तरह ही हमारे देश की एक मुस्लिम महिला ने कदम आगे बढ़ाया है। उनका नाम है फहमीदा। उन्होंने 16 बीघा जमीन महिला शिक्षा के लिए दान कर दी है और इसका डीड भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस डीड में फहमीदा ने गिफ्ट किया है 16 बीघा जमीन। वो करोड़ों की जमीन है, काफी वैल्यू है उसकी, महिला शिक्षा के नाम पर कि कन्या महाविद्यालय उनके यहाँ खुले। इस वजह से उन्होंने यह जमीन दे दी है, क्योंकि जिस इलाके में वो रहती है वो राजस्थान के फतेहपुर का सीकर का इलाका है और वहां पर कन्या महाविद्यालय नहीं था। जो छात्राएं थी उन्हें बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। ऐसे में वो लोग सरकारी कॉलेज भवन की राह देख रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए तो यहाँ पर भी पढ़ाई सुचारू रूप से हो। और फिर जब इस तरीके की खूबसूरत खबर आई, गणतंत्र दिवस के दिन यह खबर आई, तो इसमें लगता है कि हाँ, जिस मुस्लिम को लोग हमारे देश में नफरत भरी निगाहों से देखने लगे हैं, मुसलमानों से चिढ़ने लगे हैं, वैसे तमाम लोग इस खबर को देखकर अपने अंदर झांके, अंतरात्मा में झांके और देखे कि इंसानियत के लिए कितना बड़ा कदम उठाया गया है। क्या जो फहमीदा जी हैं, उन्होंने 16 बीघा जमीन सरकारी कॉलेज के लिए जो दी है, उसमें सिर्फ क्या मुसलमानों के ही बच्चे पढ़ेंगे या सबके बच्चे पढ़ेंगे? इस चीज को जरा सोचना होगा, समझना होगा। हिंदू मुस्लिम करने वालों को भी सोचना समझना होगा। हम इस मामले में आपको खबर दिखाएंगे दैनिक भास्कर की। उसमें डिटेल में बताया गया है कैसे यह सब संभव हो पाया। लेकिन उससे पहले हम ट्वीट दिखाते हैं जो इनके परिवार के मुखिया का भी जिक्र किया गया है और वो डीड भी है, उसमें क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो अपने स्क्रीन पर तरन्नुम बानो का यह ट्वीट देखिए। तरन्नुम बानो ने लिखा, फतेहपुर सीकर राजस्थान के व्यापारी हाजी गुलाम मोहम्मद रब्बानी साहब ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए अपनी 16 बीघा बेशकीमती जमीन अपनी गिफ्ट में दे दी। हर मुसलमान पंचर नहीं लगाता साहब, सलाम है रब्बानी साहब आपको। ये उनके परिवार के मुखिया का नाम इन्होंने लिखा है, जो इन्हें जानकारी मिली होगी। लेकिन जो डीड बना है इसमें फहमीदा जी का नाम है, उपहार करता हुआ। ये उनकी तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो उपहार ग्रहीता है राजकीय कन्या महाविद्यालय फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान, जरिए नोडल प्राचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर के प्रतिनिधि सह आचार्य डॉक्टर मंजू लाडला, पत्नी हरि सिंह निवासी। फिर उनका एड्रेस दिया हुआ है कि इनको यह जमीन उपहार के रूप में दी गई है, क्योंकि उस कॉलेज के इस महाविद्यालय के वो प्राचार्य के रूप में है, तो उनके ही नाम पर यह हुआ है। फिर दस्तखत है, गिफ्ट डीड बना है और इसमें साफ साफ उपहारकर्ता के नाम पर लिखा हुआ है, मैं फहमीदा, आयु 67 वर्ष, पत्नी श्री हाजी गुलाम रब्बानी, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नंबर 10, व्यापारियों का मोहल्ला, कस्बा फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान की हैं, जो कि आगे इस प्रलेख में उपहारकर्ता के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो इस तरीके से यह डीड जो है वो अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दिनों हमारे देश में, खास करके कर्नाटक में आपने देखा कि मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर ग्रहण लगाने के लिए भाजपा सरकार ने कोर्ट का सहारा लिया और लड़कियों को स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन करा दिया। देखा देखी कई राज्यों में इस तरीके के कांड करने की कोशिश की गई, हालांकि वहां पर मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में देखा गया कि छात्राओं में और शिक्षकों के बीच बवाल हुआ था, उन्हें भी हिजाब खोलने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में हाल ही की खबर है, वहां भी इस तरीके की घटना आई। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमने नियम बना दिया है और आपको इस नियम को फॉलो करना होगा, ड्रेस कोड में आना होगा, हिजाब या बुर्का अलाउड नहीं होगा। तो इस तरीके से तो मुस्लिम बेटियों को रोका जा रहा है पढ़ने से, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब फहमीदा जी जैसी महिला, मुस्लिम महिला समाज के लिए आगे आती हैं, स्कूल खोलने के लिए 16 बीघा जमीन दान कर देती हैं,
तो जरा सोचिए कि इतनी बड़ी जायदाद प्रॉपर्टी कोई दान दे रहा है, उसमें सिर्फ मुसलमानों के परिवार के लोग नहीं पढ़ेंगे, इसमें हर तबका आएगा, जो भी इसमें एडमिशन लेगा वो सब पढ़ेगा, क्योंकि यह कन्या महाविद्यालय है। तो फिर ऐसे नफरती तत्वों को सोचना चाहिए जो मुसलमानों से चिढ़ते हैं। हम आपको इसमें खबर दिखाते हैं, दैनिक भास्कर ने क्या जानकारी दी है। हेडलाइन में है, महिला शिक्षा के लिए समर्पित फहमीदा, कन्या कॉलेज के लिए 1.6 करोड़ की 16 बीघा जमीन दान, हायर एजुकेशन की राह हुई आसान। फतेहपुर का मामला है। इसमें कैसे क्या हुआ है जरा ये हम आपको दिखाते हैं। इस मामले में बताया गया है उनके ससुराल वाले प्रेरणा के स्रोत बने हैं। फहमीदा जी ने बताया कि मेरे ससुराल के परिवार के लोग महिला शिक्षा के मेरे भूदान के इस फैसले में प्रेरणा बने। उनकी प्रेरणा ही है कि मैंने परिवार से प्रेरित होकर बालिका उच्च शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए की भूमि का दान किया है। विधायक हाकम अली खान ने फहमीदा द्वारा जमीन दान पर सराहना की है। उन्होंने कहा कि कन्या कॉलेज में जो बेटी पढ़ने आएगी वह आपको युगों युगों तक दुआएं देंगी। जाहिर तौर पर इतना बड़ा महान काम है कि कोई भी दुआएं ही दुआएं देगा। शिक्षा की अलख जगाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, चाहे देश का कोई कोना हो, अशिक्षित कोई नहीं रहे, इस बात की जिम्मेदारी देश के हर नागरिकों की और हमारे सरकार की भी होनी चाहिए। दोनों मिलकर कदम से कदम बढ़ाते हैं तो समाज आगे बढ़ता है। देखिए, फहमीदा जी के बारे में भी बताया गया है कि इन्होंने डोनेशन के मामले में यह पहला कोई इनका फैसला नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी और भी कई जगहों के लिए डोनेशन किया है। हम आपको बताते हैं दैनिक भास्कर के हिसाब से कि फहमीदा के परिवार द्वारा इससे पहले भी फतेहपुर में शिक्षा के लिए भूमि का दान किया था। फहमीदा के परिवार द्वारा संचालित डीएसपी फाउंडेशन ने शहर की फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कायाकल्प में भूमिका निभाई है। वहीं कन्या कॉलेज के लिए दी गई जगह के पास ही 12 बीघा जमीन का दान किया है, जिस पर अल्पसंख्यक बालक आवासीय छात्रावास विद्यालय का निर्माण होगा, जिसमें रहकर छात्र शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए कितने बड़े पुण्य का काम इन्होंने किया है। अहम जानकारी, मैंने कहा स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी इन्होंने ही दान किया। इसमें जानकारी दी गई है फतेहपुर के रघुनाथपुरा बस स्टैंड के आसपास के लोगों के स्वास्थ्य की बात आई तो डीएचपी फाउंडेशन ही आगे आया और सरकार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए लाखों रुपए की जगह दान की, जिस पर आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है तथा क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। तो देखा आपने कैसे महिला शिक्षा के लिए एक मुस्लिम महिला आगे आई हैं। उन्होंने 16 बीघा जमीन शिक्षा जगत के लिए दान कर दी है ताकि हमारे देश की बेटियां आसानी से पढ़ लिख सके, उनके पढ़ाई में कुछ बाधा ना बने। इससे पहले भी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर कई अच्छी खबरें सामने आई हैं, जिसमें महाराष्ट्र का मामला हमने आपको बताया था कि शिव पुराण का आयोजन करना था तो कई एकड़ जमीन एक मुस्लिम परिवार ने, उसमें फसल लगी हुई थी, उसे काट दिए फसल को और उस जमीन को कहा कि आप शिव पुराण कर लीजिए और उस पर आयोजन हुआ। क्योंकि उससे पहले वहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए महाराष्ट्र में, वो भी तनावग्रस्त इलाका हुआ करता था, वहां पर यह देखा गया कि जब तबलीगी जमात ने अपना कार्यक्रम किया था, करीब 3 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे, तो हिंदू भाइयों ने अपने खेत खोले थे, इस खेत में आप अपना आयोजन कर लीजिए। और जब फिर हिंदू भाइयों के कार्यक्रम की बारी आई तो मुस्लिम भाइयों ने अपने खेती की जमीन फसल काट कर दे दी, वो भी एकड़ में जमीन थी और उस जमीन पर कार्यक्रम कराया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटने वाले अपनी आदत में लगे हुए हैं, अपनी हरकतों में लगे हुए हैं, लेकिन अच्छे लोग हमारे समाज में हैं जो देश हित में एकता और भाईचारा के लिए जीते हैं, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो गणतंत्र दिवस के दिन हमने आपको इतनी प्यारी सी खबर सुनाई है। एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश बुलंद रहे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।